दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी आपसे फर्श पर पानी गिर जाता है तो वह फर्श गीला हो जाता है, लेकिन वहीं अगर आप पारा या तारकोल को जब फर्श पर गिराते हैं तो फर्श गीला नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों ही लिक्विड हैं? तो दोस्तों, यह घटनाएं लिक्विड में लगने वाले अडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के कारण होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है कि अडहेसिव फोर्स क्या है। तो जैसा कि अडहेसिव फोर्स के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐड करने की प्रॉपर्टी। तो अडहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि डिफरेंट सरफेस या डिफरेंट सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। या बोल सकते हैं कि जब किसी लिक्विड को किसी सॉलिड सरफेस के कारण कोई अट्रैक्शन फोर्स फील होता है तो उसे हम अडहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब आप ग्लास में पानी पीते हैं तो इसमें एक सरफेस पानी की हो गई और एक सरफेस ग्लास की। ये दोनों सरफेस एक दूसरे से जहाँ पे मिलते हैं उसको हम सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बोलते हैं। तो इन दोनों सरफेस के बीच या दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम अडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक अदर एग्जांपल हम लेते हैं फेविकोल का। तो फेविकोल में अडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है जिसका यूज़ हम किसी चीज़ को चिपकाने के लिए करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स के बारे में। तो कोहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक ही बॉडी के मॉलिक्यूल्स या सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाते हैं। जैसे पानी की बूंदें, अगर इनको हम एक बॉडी कंसीडर करें तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे उनको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसी से रिलेटेड अब हम बात करते हैं वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड की। तो वेटिंग लिक्विड क्या होता है? ऐसे लिक्विड जिनमें अडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है उसको हम वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। यानी जब सॉलिड सरफेस ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होता है लिक्विड पर एज कंपेयर टू जो लिक्विड के खुद के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस कंडीशन में जो लिक्विड है वो सॉलिड सरफेस को गीला कर देता है। और इस टाइप के जो लिक्विड हैं उनको हम वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर ग्लास, अगर हम किसी पानी के ग्लास से अगर पानी को हम गिरा देते हैं तो ग्लास गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो अडहेशन फोर्स था वो ज़्यादा था। इसी तरह जब हम किसी सरफेस पर पानी को गिराते हैं तो सरफेस गीला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड सरफेस है उसके द्वारा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा होता है। तो अब देखते हैं कि नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होते हैं। तो ऐसे लिक्विड जिनमें कोहेसिव फोर्स अडहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है उनको हम नॉन वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। यानी जब लिक्विड के खुद के मॉलिक्यूल्स आपस में इतना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं कि ये आपस में ही सिकुड़ जाते हैं, तो इस तरह के लिक्विड को हम नॉन वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। जैसे मर्क्यूरी, जब कभी आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर में पारा होता है वो कभी भी थर्मामीटर के ग्लास पर नहीं चिपकता है, क्योंकि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। इसी तरह कोलतार भी होता है। कोलतार भी एक नॉन वेटिंग लिक्विड है। जिन लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उनमें ज़्यादा फोर्स लगेगा और कोहेसिव फोर्स भी ज़्यादा होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।